Welcome all dear students। आज अपन पिछले वीडियो में अपने बोर्ड एग्जाम में जो हमारा सिलेबस था उसके बारे में डिस्कशन किया। आज अपन अपनी स्टडी शुरू करने से पहले मैं आपको सुझाव देता हूँ, अगर आपको वास्तव में बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो ऐसी स्थिति में आप प्रतिदिन जो शाम की इतनी इस समय 7 बजे की 8 बजे की जो नियमित क्लास होती है उसको आप जरूर अटेंड करें एवं इस वीडियो को आप पूरा देखें, उसको सीरियसली लें। जिस समय पढ़ाई करने बैठते हो तो आपके पास में नोटबुक पेन यह हर समय आपके साथ रहनी ही चाहिए। इसके बाद जो बोर्ड पे लिखा जाता है आप भी उसको लिखने की कोशिश करो और जितना आप लिखोगे वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो अभी आज आपके सामने हम शुरू कर रहे हैं ए लेटर टू गॉड। पर डे एक लेसन को अपन 2 लेसन के माध्यम से पूरा करेंगे, यानी 2 पार्ट में उसको पूरा करेंगे। ए लेटर टू गॉड आपने अपने स्कूल में अपने विद्यालय में सर ने आपको अच्छी मेहनत से पढ़ाया है जहाँ भी आप पढ़ते हैं। हमारी बोर्ड की एग्जाम अब नज़दीक डे बाई डे आ रही है। ऐसी स्थिति में हर एक विद्यार्थी के मन में चिंता रहती है कि मैं मेरा सिलेबस कैसे कवर करूँ, तो उसमें मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ। ये तभी संभव है जब आप इसको पूरा वीडियो देखें। मैं तो ये कह रहा हूँ आप अपने जो फ्रेंड सर्कल है मिलने वाले हैं उनको भी आप कह सकते हो कि शाम को 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट्स का जो इंग्लिश का वीडियो आता है आप देखोगे तो विद गारंटी आप बोर्ड में जरूर अच्छे अंक प्राप्त करोगे। आइए हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। फर्स्ट लेसन है हमारा ए लेटर टू गॉड। इसके आज में बोर्ड में जो क्वेश्चन आए पिछले 5 वर्षों में उनको यहाँ पर आपको लिखवाना और समझाना, लिखवाना ही पर्याप्त नहीं है। प्रश्न हमारे ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो प्रश्न का मीनिंग भी यानी उसको समझ भी नहीं पाते हैं, तो आंसर तो बात की बात नहीं। तो आइए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम इस लेसन के बारे में ब्रीफ समरी समझते हैं। ए लेटर टू गॉड एक फार्मर है और उसका नाम लेंसो है। लेंसो फार्मर मेहनत करता है, उसकी फैमिली है, फैमिली में उसकी पत्नी है, उसके चिल्ड्रन है, वो सभी आराम से रहते हैं। उन्होंने जो खेत में फसल बो रखी है उनको जाकर के देखते हैं और उस फसल के लिए उनको रेन की जरूरत है, बारिश की जरूरत है। ऐसी स्थिति में लेंसो अपने घर से बाहर निकल करके उत्तर दिशा की ओर इस अपेक्षा के साथ देखता है कि एक पास बारिश आ जाए। वहीं से देखने पर उसके खेतों की जो फसल है हरी भरी दिखती है, अच्छे दाने लगे हुए उसको दिख रही है। इसके पश्चात उनके बच्चे वहां खेल रहे हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हो जाती है, ऐसी स्थिति में लेंसो अपने आप में बहुत बड़ा खुश होता है। लेंसो खुश होने के बाद जो जो बारिश की बूंदें गिरती है, कोई बूंदें बड़ी है कोई बूंदें छोटी है। लेंसो इतना खुश हुआ कि बारिश आने से मेरे पास पैसे आएंगे, धन आएगा और मैं अपने आप को समर्थ बनूंगा। ऐसी स्थिति में लेंसो इन बारिश की जो ड्रॉप्स है बूंदें हैं इनको कॉइंस कहता है। ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है, सिक्के गिर रहे हैं, ऐसा हो रहता है। सडनली अचानक
मौसम बदल जाता है, जोरदार आंधी आती है बारिश के साथ साथ में, और इसी के साथ में ओले गिरने शुरू होते हैं, हेल स्टॉर्म, ओले गिरने उसमें शुरू हो जाते हैं। जब फसल के ऊपर ओले गिरते हैं, पूरा खेत एकदम आइस, बर्फ ओलों से घिर जाता है और एक वाइट सफेद चादर जैसा उस पर छा जाता है। ओले गिरने बंद हुए। लेंसों ने देखा कि उस स्थिति में पूरी उसकी जो फसल है वो क्या होगी, उसकी डेस्ट्रॉय होगी, डेस्ट्रॉय, पूरी नष्ट हो गई, पूरी फसल नष्ट हो गई। बड़ा उदास हुआ। लेंसों के मन में आता है, मैं केवल आपको ब्रीफ इसकी समरी बता रहा हूं, आपको रिकॉल कर रहा हूं, पुरानी स्मृति को हम उसको ताजा कर रहे हैं। फसल नष्ट हो गई, बड़ी चिंता हुई, परिवार को चिंता हुई, हम क्या करेंगे, जितना था वो खेत में लगा दिया, अब हम सुबह शाम का भोजन कहाँ से करेंगे, हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। इस प्रकार से लेंसों को बहुत बड़ी यानी चिंता में वो गिर जाता है, बहुत बड़ी चिंता में गिर जाता है। इस स्थिति में लेंसों के मन में याद आती है भगवान गॉड। उन्होंने सुन रखा है कि इस दुनिया में अगर कोई बिना स्वार्थ के हेल्प करने वाला है तो कौन है, भगवान। वो उसमें लेंसो एक लेटर लिखते हैं, किसको लिखते हैं, भगवान को, और इसी से हमारा टाइटल भी क्या हमारा, ए लेटर टू गॉड। भगवान को पत्र लिखा, उस पत्र में उन्होंने लिखा कि भगवान, मैंने फसल बोई थी, मेरे फसल के साथ पूरी फसल नष्ट हो गई, मेरा परिवार है, मेरी दूसरी मदद करने वाला कोई है नहीं, आप मेरी मदद करो और आप मेरे को 100 पैसों भेजो, इतने मेरे को आवश्यकता है। लेटर जाकर के पोस्ट बॉक्स में डाला। दूसरे दिन जो वहां पर था पोस्टमैन, उस पोस्टमैन ने लेटर को देखा और पोस्टमैन सीधा लेकर किसने गया, पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर ने जब लेटर को देखा तो उसका बड़ा सरप्राइज हुआ कि इस दुनिया में ऐसे भी आदमी व्यक्ति हैं, ये देखो कितना मासूम है, कितना इनोसेंट फार्मर है, इसको भगवान पे कितना फेथ है, कितना इसको विश्वास है। अब उसने मांगे हैं 100 पैसों, मैं क्या करूं, उसके लिए मेरे पास तो इतने हैं नहीं। तो पोस्ट मास्टर एक बड़ा काइंड हार्टेड मैन था, दयालु आदमी था, तो कुछ पैसे तो अपने पास से उसने भी देखे, बाकी जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय के पास से उसने कॉन्ट्रीब्यूशन चंदा इकट्ठा किया। तो एम्प्लॉय का और पोस्ट मास्टर का टोटल मिला के उन्होंने 70 पैसों कितने इकट्ठे किए, 70 पैसों का जो मनी ऑर्डर बनाया, और वह मनी ऑर्डर इनके पास में वो भेजते हैं। क्यों भेजता, आप इस समरी से भी समझ जाओगे। पोस्ट मास्टर ने समझा, अगर मैंने इस लेंसों के लेटर का जवाब नहीं दिया तो इस लेंसों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। ऐसी स्थिति में पोस्ट मास्टर ने और उनके एम्प्लॉय ने मिलकर के वहां पर 70 पैसों इकट्ठे करके उनको मनी ऑर्डर के द्वारा लेंसों को भेजा। जब वह मनी ऑर्डर लेंसों को मिलता है, लेंसो खोलता है। अब लेंसो ये कहता है, भगवान कैसे, मैंने आपको 100 पैसों का बोला, लेकिन मेरे पास कितने मिले हैं, 70 पैसे, इससे मेरा काम चलने वाला नहीं है। तुरंत वो वहां से पुनः एक लेटर लिखता है और लेटर में उसने यह लिखा कि भगवान आप तो बड़े दयालु हो, आपने जो पैसे भेजे हैं इस बार आप पैसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मुझे मत दिलवाओ,
कारण आपने पूरे 100 भेज दिए, लेकिन बीच में ही जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय थे उन्होंने पैसे बीच में से कम कर दिए, उन्होंने झड़प लिए, उन्होंने बीच में से मुझे पूरे न दे करके आपने तो पूरे 100 पैसे भेजे थे, लेकिन मेरे तक 70 पैसों ही आए हैं। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले सभी एम्प्लॉय हैं वो वास्तव में बदमाश है और शरारती है, और इसी के साथ इस लेसन का एक एंड हो जाता है। अब कौन कौन से प्रश्न आएंगे, अभी प्रश्न कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल आउटडोर के आधार पर समझिए। जब भी आप क्वेश्चन आंसर लिखो तो सबसे पहले जिस लेसन के बारे में आप स्टडी कर रहे हो तो वहां आपको नॉर्मल जानकारी हो जानी चाहिए। तो ये हमें आउटलाइन बनी। अब मैं आपको प्रश्न लिखवाता हूं, जितने प्रश्न आपके लेसन होते हैं 1 2 3 4 आप समझने की कोशिश करेंगे और लिखेंगे। चलिए हम प्रश्न लिखवाता हूं और शुरू करते हैं। ये समरी थी जो मैंने आपको वर्बली बता दी। अब आपके सामने क्वेश्चंस आंसर अपन हल कर रहे हैं, समझाया आपको। चलिए पहला हमारा है, यहां लिखा हमने लिखा यहां पर फर्स्ट में व्हाट डिड लैंसो होप फॉर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लैंसो होप फॉर। मैं केवल आपको समझाने रहा हूं, प्रश्न का मीनिंग कैसे समझेंगे, प्रश्न कैसे समझेंगे, हमारे माइंड में कैसे सेट करेंगे, और वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ आंसर, आंसर कैसे दिया जाएगा, ऐसी स्थिति में कैसे प्रॉपर समझेंगे, वह बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डिड लैंसो होप फॉर। हमेशा याद रखिए कोई भी सेंटेंस जो हमारा अफर्मेटिव होता है इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव। तो सेंटेंस का इससे पहले मैं थोड़ा बता दूं, किसी भी सेंटेंस का जो हमारा समझेगा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, है ना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, अगर नॉट है तो नॉट लिख दो आप, और बाद में आ जाएगी मेन वर्ब और बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। ये ध्यान दें, ये ऐसा पैटर्न है हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंस है। समझेगा आज के लेसन में भले एक ही प्रश्न हो, हमें वो चिंता नहीं। आज हम कैसे हाउ टू आंसर प्रॉपरली ऑफ एनी क्वेश्चन, तो इसको पहले करने से पहले ध्यान समझें। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है एस फॉर सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट है, नेगेटिव है तो नॉट आएगा, अगर पॉजिटिव है तो नॉट नहीं आएगा। अब एक मैंने लिखा इंटरोगेटिव सेंटेंस, थोड़ा समझना है। बहुत सारे हमारे बहुत विद्यार्थी, बहुत भैया बहन ऐसे हैं वो प्रश्नों के नाम से घबराते हैं। सर प्रश्न कैसे लिखे, वो तो यहां तक कहते हैं सर प्रश्न में समझ में नहीं आता है, तो आंसर की तो बात ही कहां रही। घबराना नहीं, थोड़ा प्रयास कर लीजिए, समझो आप। अगर कोई आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है 100% आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर आपके पढ़ाने का ये तरीका या हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की और आप उससे बेनिफिट उठा सको बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए प्रश्न बाद में हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव ये सिस्टम होता है, ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव है ना, तो इसमें क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब केवल आगे लेते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो ये से आगे जाओ, हेल्पिंग वर्ब, फिर वही सब्जेक्ट, देन नॉट और देन मेन वर्ब और बाद में कौन सा ऑब्जेक्टिव एंड देन क्वेश्चन मार्क। बस ये किसका हो गया, ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, या फुल स्टॉप था या क्वेश्चन मार्क आ गया, इसके हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब क्वेश्चन के हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन
जो हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। एक ऐसे क्वेश्चन जो WH से शुरू होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के आगे WH रहेगा। मैंने लिखा आपको, ये लिखा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और समझ लेंगे, लिख लेंगे साथ साथ में। एक बार दो बार आप खुद समझो, अपने फ्रेंड सर्कल में समझने की कोशिश कीजिए। आपने क्या लिखा है मैंने, ये मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने वाक्य लिखा, यानी राम इज, क्या लिखा, राम इज गोइंग टू जयपुर। सपोज, अब ध्यान दें, राम इज गोइंग टू जयपुर, मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रहा, मुझे प्रश्नों के आंसर लिखवाना, केवल लिखवाना नहीं, आपका हौसला, आपका कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। आप 1 2 3 4 पाठों के प्रश्न करेंगे, आप 100% आप लिख पाएंगे। राम इज गोइंग टू जयपुर, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें राम कौन है, सब्जेक्ट, तो पहले कौन आया, इस सब्जेक्ट। इज कौन है, हेल्पिंग, ये लिखा है हेल्पिंग। नॉट अगर होता तो हम लिख देते, अगर नॉट होता तो राम इज नॉट गोइंग, ये हमारा नॉट आ गया है ना। अगर नॉट है तो राम इज नॉट गोइंग, नॉट नहीं है तो राम इज गोइंग, गोइंग आगे मेन वर्ब है ना। और ये कौन सा आ गया हमारा, जो पीछे रह गया वो क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। बस कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस आप उठा के देख लीजिए, इसका ये सिस्टम रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब कोई इंटरोगेटिव बनेगा, इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, कुछ भी चेंज करना नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब को आप आगे लिखो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। WH वाला है तो ये आगे आ गया, ये ऊपर जाएगा। ये मैंने क्यों समझाया है, हमें इसका पहली बात तो हमें समझना है प्रश्न क्या कह रहा है। आइए समझते हैं। इस पैटर्न को आप लिख लिया होगा आप लोगों ने, ध्यान रखना आपको अच्छी तरह से और समझेंगे। What did Lenso hope for? आइए, तो स्पष्ट है कौन सा पैटर्न है, अफर्मेटिव है या इंटरोगेटिव है। नो सर, ये कौन सा है, इंटरोगेटिव है। तो जब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, ऐसी स्थिति में, जब ये इंटरोगेटिव है ऐसी स्थिति में, और इंटरोगेटिव दो प्रकार के हुए, एक तो ऐसे इंटरोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक ऐसे इंटरोगेटिव जो WH से शुरू होते हैं। ये कहां से शुरू हुआ है, WH से, क्लियर। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो इधर देखो, WH से शुरू होता है, तो कभी भी जब आप इसका हिंदी अर्थ करने जाए, हिंदी अर्थ हम क्यों करेंगे, हमें समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो आंसर कहां से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ये लिखा मैंने, सब्जेक्ट कौन है, लेंस। सब्जेक्ट के बाद सीधे आप WH है, व्हाट माने क्या, लेंसो ने क्या, समझे। बात बिल्कुल माइनर है, बात बहुत छोटी है, केवल आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है। और आप में से नेगेटिविटी बनी हुई है, हमें इंग्लिश आती नहीं है, सर हमें सब कुछ आता है लेकिन आंसर लिखना नहीं आता है, सर हम प्रश्न नहीं समझ पाते। समझिए, मैं समझा रहा हूं, या देखिए सब्जेक्ट कौन, आप कैसा सकते हो, आप देखो ये WH है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और जो व्हाटएवर बाद में रहा आप ऑब्जेक्ट मानो मत मानो उसमें रहेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए ऐसे बहुत सारे प्रश्न करेंगे, हर प्रश्न में आपको इसको समझाऊंगा, समझ लोगे आप। सब देखिए, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना आपको है। तो हमने कहा लेंसो, लेंसो ने क्या, और माने क्या, देखो वाई होता तो लेंसो ने क्यों, वेयर होता तो लेंसो कहां, व्हेन होता तो लेंसो कब, तो लेंसो ने क्या, हो का मतलब क्या है, आशा रखना, आशा करना, एक्सपेक्ट, हो हम सब जानते हो। अब मेन वर्ब में है, अब आशा रखेगा कि रखता है कि रखी, तो वो कैसे फैसला करेंगे, कितनी बड़ी मजेदार बात है। हमारे कई बच्चे क्लास में जवाब देते हैं, लेंसो क्या आशा रखेगा, लेंसो क्या आशा रखता था, लेंसो क्या आशा रख रहा था, हम सब रहा ही बोले, था ही बोले,
मेन वर्ब कौन है? होप। अब ये लेकिन देखो डीड आया है तो इसका पास्ट टेंस बना दो, था थी थे, है ना, पास्ट टेंस। रखना का रखी या रखे या रखा। लेंसो ने क्या आशा रखी? फॉर, किसके लिए? लेंसो ने, व्हाट डिड लेंसो होप फॉर? लेंसो ने क्या आशा रखी? नहीं समझे आप? वापिस ये आपको लिख दिया हुआ, देखो आंसर लिखेंगे। पूरा टॉपिक आज मैं इसी पे समझा रहा हूं कि प्रश्न कैसे समझे। और मेन कहां गलती करते हैं हम? प्रश्न मैंने 12th क्लास के स्टूडेंट भी देखे या अटक जाते हैं। प्रॉपर हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन से मेरा मतलब है वो अपने माइंड में जो समझ नहीं पाते हैं। क्यों समझ नहीं पाते हैं? ये माइनर छोटे मोटे नियम में समझ नहीं पाते। यहाँ देखिए, जब भी WSS होता है आपको एक ही बात बोलनी है, लेंसो ने क्या आशा रखी थी? क्या आशा रखी थी? अब मान लो फॉर आया तो किसके लिए आशा रखी थी? है ना, पहला फॉर को भूल गया तो लेंसो ने क्या आशा रखी। अगर यहाँ पर डूड होता, लेंसो किसके लिए आशा रखता है, यहाँ पर तो क्या मतलब? लेंसो ने किसकी आशा रखी या किसकी आशा की या किसकी अपेक्षा की। डज होता तो लेंसो किस बात की आशा रखता है, किस बात की अपेक्षा करता है। विल शेर होता किस बात की आशा रखेगा। हेड होता तो किस बात की आशा रखी है। हेड होता तो किस बात की आशा रखी थी। हो जाएगा? अभी मैंने बहुत लंबी स्टोरी बात आपको बोल दी, आप लोग सब तो उलझन में पड़ेगी। बिल्कुल उलझन में नहीं पड़ना है। यहां आने के बाद लेंसो ने क्या आशा रखी थी? फॉर माने किसके लिए? लेंसो ने किसके लिए या क्या कौन सी आशा रखी थी? व्हाट डिड लेंसो होप फॉर? वो माने के लिए लेंसो ने क्या आशा रखी थी। अब फॉर आया तो लेंसो ने किसके लिए आशा रखी थी, ये हो गया। ये तो हम जानते हैं लेंसो ने आशा किसके लिए रखी थी? फॉर ए गुड रेन, अच्छी बारिश के लिए। वो बात की बात है। प्रश्न उत्तर तो मैं आपको नहीं लिखा था, वो नहीं। मुझे तो ये चाहिए कि हमारे 10th क्लास के बच्चे फ्लक्टली आराम से बिना विदाउट एनी हेजिटेशन वो आराम से उनका आंसर लिख पाए। थोड़ी मेहनत कर लो आप, एक दिन दो तीन वीडियो में देख लो, आप 100% आप प्रश्न समझ पाओगे। एक बार आप जाना इस प्रश्न में, व्हाट डिड लेंसो होप फॉर? क्या था? लेंसो ने, है ना, लेंसो ने क्या आशा रखना, आशा की, क्या आशा की थी? फॉर किया। लेंसो ने क्या आशा की थी? तो हम लिखेंगे लेंसो ने आशा अच्छी बारिश के लिए की थी। तो जब हम इसका आंसर लिखे, देखो तो अब तो है ये इंटरोगेटिव। जब आंसर लिखेंगे तो प्रश्न हमारा क्या होगा? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव होगा तो पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट। पहले क्या लिखेंगे? लेंसो। उसके बाद क्या लिखने वाला है? हेल्पिंग वर्ब, तो डिड आएगा। डिड के बाद नॉट तो है नहीं, खाली छोड़ दो। मेन वर्ब कौन है? होप। तो देखो लेंसो डिड होप, और डिड और होप मिल जाएंगे तो सेकंड वर्ब कर दो, लेंसो होप। और फिर आया फॉर ए गुड रेन, ये आंसर हो गया। जैसे यहां पे लिखा, देखो हमने लिखा क्या लिखा? देखो यहां आंसर लेंसो, क्या आया यहां पर? सब्जेक्ट आया सब्जेक्ट लेंसो। हेल्पिंग वर्ब कौन है? डिड। मैं यहां लिख रहा हूं डिड। मेन वर्ब कौन है यहां पर? होप। तो डिड प्लस होप, मालूम है ना, डिड प्लस होप क्या हो जाएगी हमारी? होप। तो यहां आएगा लेंसो होप, बस। और ए गुड रेन, बस इतना लिख दोगे ना तो भी आपके जितने नंबर आए उसमें पूरे में से पूरे प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, लिखा। अब ये मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो एक ही प्रश्न समझे हैं, लेकिन प्रश्न का पैटर्न साथ पूछना जाता है। यहां लिखा लेंसो होप्ड फॉर ए गुड रेन। ठीक है, अब क्यों थोड़ा इतना लिखो तो 3 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन और भी थोड़ा लिखा है एंड
क्योंकि, इसका मतलब यहाँ होना चाहिए, क्योंकि लिखेंगे इट वाज मच नीडेड, इट वाज मच नीडेड, इट वाज मच नीडेड, ज्यादा आवश्यकता थी, काय के लिए, फॉर ए गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट माने फसल। ये प्रश्न हो गया हमारा, लिख दीजिए आप, लिखो, लिखना है आपको, मेरे साथ बैठना नहीं, केवल मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं देखना है, पढ़ना है, वाले को देखना है। आप आधा पौना घंटा बैठ जाइए, समझ लीजिए। तो प्रश्न हमारा कई बार बोर्ड में पूछा गया है, व्हाट डिड लेंसो होप फॉर। तो एक तो समझ में आपको आ गया होगा कि लेंसो ने किसके लिए आशा रखी थी, किस बात की आशा रखी थी। तो लेंसो ने इस आंसर लिखना जानते हैं नहीं, ये प्रॉपर आंसर देने का तरीका नहीं। तो मैंने बोला सबसे पहले सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आई, मेन वर्ब आई, दोनों मिल गए, तो लेट्स होप फॉर ए गुड रेन, एक अच्छी बारिश की उन्होंने आशा की। एज क्योंकि, क्यों की थी, क्योंकि इट वाज मच नीडेड, इट माना बारिश, इसकी सख्त आवश्यकता थी, बहुत जरूरत थी, क्यों, फॉर ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दें, बाय डिड लेंसो से, देखिए आप, बाय डिड लेंसो से द रेन ड्रॉप, बहुत शानदार प्रश्न, द रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें, वर थी लाइक न्यू पॉइंट्स, न्यू पॉइंट्स, लिखे आप लोग। चलिए समझेगा, ये कई बार प्रश्न बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, इसको देखेंगे आप लोग। ये मैंने बता दिया, आप कंफ्यूजन नहीं होना है, प्रश्न आंसर को लिखना है। कितने प्रश्न आज हमने लिखे, कितने समझाए, वो बड़ी बात नहीं, कैसे आप उनका मीनिंग समझते हैं वो देखिए आप। इधर समझे आपको, ये लिखा हुआ है, बाय डिड लेंसो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू पॉइंट्स। बात वापस में वही आऊंगा, कई हमारे यहाँ पर हमने देखा है कम से कम 70% स्टूडेंट हैं वो इसका अर्थ नहीं जान पाते, कॉमन स्टूडेंट क्लास के अंदर। और इसकी वजह यह है कि बिल्कुल नॉर्मल ग्रामर के मीनिंग नहीं आते। आप यार कोई घबराना नहीं आपको याद है, हमने देखा कि क्वेश्चन कौन सा है, WH वाला है। ओके, देखो आप समझो, ये हमारा WH, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा मेन वर्ब। आगे WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। से है, नॉर्मल है, आप जानते हो, से, शेड और शेड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। अब कैसे हमारे दिमाग में इसका अर्थ समझेंगे, सीधे समझे, लेंसो ने, बाई माने क्यों, लेंसो ने क्यों, से माने कहना, आगे डी आया है तो कहा, डूडल होता तो कहता है, तो सीधी सी बात होगी, लेंसो ने, देखो लेंसो ने क्यों कहा, से माने कहना, कहना से कहां किससे बना, इस डीड से बना। अगर डू और डज होता तो लेंसो क्या कहता है, लेंसो क्यों कहता है, सॉरी, तो इसका मतलब लेंसो ने क्यों कहा, क्या कहा, द रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें, वर माने थी, लाइक माने जैसी, न्यू पॉइंट्स, नए नए सिक्के। लेंसो ने ऐसा क्यों कहा, लेंसो ने ऐसा क्यों कहा कि बारिश की बूंदें हैं वो किसके जैसी हैं, नए नए सिक्कों के जैसी है। अब आप यहां दिमाग लगाइए, अब हम आंसर की ओर जाएंगे। वापिस प्रश्न समझो, वापिस प्रश्न, बार बार अभ्यास करते हैं। एक लेसन, 2, 3, 4 लेसन में आपने समझ लिया ना, आप इजीली में हर प्रश्न का आंसर दोगे। आप देखिए, बाय डिड लेंसो से, लेंसो ने क्यों, ये इनका कनेक्शन देखो, लेंसो ने क्यों कहा,
किसको? द रेंडर्स को। काई के बारे में? वर, थी, लाइक, जैसी। न्यू कॉइन्स। लेट्सो ने ऐसा क्यों कहा कि बारिश की बूंदें है ना वो नए सिक्के जैसी है। तो इसका आंसर तो एक ही हुआ, आप जानते हो। उसको मालूम है कि जो बारिश की बूंदें हैं उस बारिश की बूंदों से क्या आएगी? गुड हार्वेस्ट आएगी, यानी बहुत अच्छी फसल आएगी। और अच्छी फसल आएगी तो उसके पास में प्रॉस्पेरिटी माने वैभव आएगा, यानी समृद्धता आएगी। तो आंसर कैसे लिखेंगे वो भी देखो, हम यहां से लिखेंगे। एक ही बात, लेट्सो डिड है, अब आ जाएगा सेड। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मैनर। लेट्सो सेड, लेट्सो ने कहा द रेनड्रॉप्स वर लाइट ड्यू फ्रॉम, फिर लिखो बिकॉज। बिकॉज माने क्योंकि, और लिखो आपने लिखा इसका आंसर लिखा। ध्यान देंगे, लेट्सो लिखा लेट्सो। लेट्सो लिखने के पश्चात बच्चों ध्यान दें, हेल्पिंग वर्ब डिड है, नॉट है नहीं, मेन वर्ब से है। डिड और से मिल गए आपके पास में, तो आपको लिखना है सेकंड पार्ट में। तो मैंने लिखा क्या था? लेट्सो सेड, लेट्सो ने कहा, है ना, द रेनड्रॉप्स, the raindrops were like new coins, नए सिक्कों जैसे। बिकॉज भाई वाले का अक्सर बिकॉज है, बिकॉज है, मोस्टली बिकॉज आता है। बिकॉज क्योंकि वो वादा कर रही थी। कौन? बारिश की बूंदें। They were promising, बारिश की बूंदें वादा कर रही थी हिम, उसको, कि गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का वादा कर रही थी। रिजल्टिंग, थोड़ा थोड़ा लिखा है, इसको समझे। गुड हार्वेस्ट, रिजल्टिंग इन मोर माने ज्यादा प्रॉस्पेरिटी। अब आपके मन में आता है सर इतने मीनिंग हमें कैसे याद रहेंगे, हम तो सब नहीं याद कर सकते। तो देखिए, जितने न्यू वर्ड वोकैबुलरी हमारे माइंड में बार बार हैमरिंग रहेगी, हमारे मानसिक पटल पे चलती रहेगी, हम बार बार लिसनिंग करेंगे, बार बार राइटिंग करेंगे, बार बार स्पीकिंग करेंगे, तो यह हमेशा आपकी मेमोरी में सेव होने वाली है। तो आंसर हो गया हमने वही से लिखा, लेट्सो सेड द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। ये तो मैंने यहां से लेके यहां तक जो लिखा है ना, ये तो पूरी की पूरी मैंने किसी रूप में कॉपी की। वो किस रूप में था? इंटरोगेटिव में। मैंने कैसे लिखा इसको? अफर्मेटिव में। क्वेश्चन इंटरोगेटिव, आंसर अफर्मेटिव, फिर मैंने वाई का जवाब दिया बिकॉज। क्यों? आप कुछ भी लिख दो, थोड़ा बहुत भी लिखोगे नंबर देने वाले नंबर आपको दे देंगे, लिखना पड़ेगा। आपने स्टार्टिंग ही शानदार कर दी तो जो आपकी कॉपी चेक करते हैं वो प्रभावित होंगे कि वास्तव में स्टूडेंट ने बड़ी मेहनत की है। आप लिखो बिकॉज, क्योंकि देवर प्रॉमिसिंग, देख इनके लिए आया है रेन ड्रॉप के लिए। देवर प्रॉमिसिंग, वो वादा कर रही थी ये मुझको, किसको? लेट्सो को, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल देंगे। रिजल्टिंग, और अच्छी फसल से परिणाम क्या आएगा? मोर प्रॉस्पेरिटी, ज्यादा उसके पास समृद्धि आएगी। यस, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न लेके आगे क्या लिख रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा? थर्ड प्रश्न लिखा मैंने, हाउ डिड, वो सवाल, हाउ डिड द रेन चेंज, समझा? What happened? What happened to Lersol Finch? Lersol Finch, देखिए अब याद है
ध्यान दीजिए, अब मैं ये ऊपर वाला भाग हटा देता हूं, आपको ये लिख जाएगा, यहाँ प्रश्न आ जाएगा। वापिस समझो प्रश्न, मुझे आपको केवल फटाफट प्रश्न नहीं क्या 2 लिखे 5 लिखे वो नहीं, आप कितना समझे हो तो अपने इस वीडियो का लेसन का मेरा पढ़ाना आपका पढ़ना ये दोनों साथ होंगे, अदरवाइज वेस्टेज ऑफ टाइम। आ जाइए, हाउ डिड द रेंचन, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं जिनको पहले से नॉलेज है ग्रामर का वो तो कर लेंगे और वो भी ध्यान दें, लेकिन जो हमारे जिनको प्रॉब्लम आ रही है उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए ये अपने क्लासें लगाई। कॉमन हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ऐसे विद्यार्थी जो प्रश्न का आंसर तो बात ही छोड़ो, प्रश्न समझ भी नहीं पाते और इनको देखकर घबरा जाते हैं, उनके लिए क्लासें हैं स्पेशली, तो आप ध्यान से देखें। हाउ डिड द रेंचन, आपको घबराना नहीं। नंबर 1 ये क्या है हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन WH वाला, हाउ माने कैसे। अब देखो ये हमारा WH, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट और ये हमारा मेन वर्ब। बस आपको मैंने पैटर्न लिखा है, अर्थ कैसे करेंगे आप देखो। बारिश कैसे, सेंट माने बदलना, तो बदलेगी कि बदलती है कि बदल चुकी है, कुछ नहीं, क्या है डिड, तो पांच कर दो, चेंज माने बदला तो बदली, बारिश कैसे बदली, कितना सिंपल है। आज मैं इतने 3 प्रश्न ही करवाऊंगा, लेकिन मेरा बार बार फोकस है हर लेसन में आपको बात बिल्कुल क्या 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 आपको समझाऊंगा और आपको समझना है। और आप में यह जो इंग्लिश के प्रति आपको एक नेगेटिविटी बनी हुई है, हमें समझ में नहीं आता है, हमने कभी समझने का प्रयास किया भी नहीं। इंग्लिश बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज है, थोड़ा प्रयास करोगे तो समझ लोगे। तो आ जाइए, हाउ डिड द रेन, तो हमने क्या लिखा, बारिश कैसे, और ये जो कनेक्शन है डिड लग गया, बारिश कैसे बदली, तो बारिश सीधी किस में बदली, ओलों में बदल गई। पहले क्या होती ड्रॉपिंग हो रही थी और वो बारिश में बदल गई, ओलों में बदल गई। हाउ डिड द रेन, हम लिखेंगे बारिश ओलों में बदली। तो उत्तर कैसे लिखेंगे, देखो द रेन सब्जेक्ट हेल्पिंग डिड और चेंज, तो द रेन चेंज्ड इनटू हेयर स्टॉर्म, वो बाद में लिखेंगे। देखो लिख रहा हूं, अब इसका ग्राफ पहले वाले का ग्राफ ध्यान देखो, लिखो आप भी लिखो मेरे साथ में, लिखो आंसर। द रेन, देखो दिमाग में लो, द रेन मैंने यहां से लिखा, इसके बाद डिड आएगा, इसके बाद चेंज आएगा, डिड और चेंज मिल जाएंगे, चेंज हो जाएगा, द रेन चेंज्ड, बारिश बदल गई, द रेन चेंज्ड इनटू हेयरस्टॉर्म्स, ओलों में, हेयरस्टॉर्म्स का मतलब होते ओले, ओलों में बदल गई हेयरस्टॉर्म्स। एज ए स्ट्रॉन्ग, एज ए स्ट्रॉन्ग एक मजबूत, विंड माना हवा, बड़ी हवा के साथ में, बिगेन शुरू हुई, टू ब्लो, ब्लो माने पहना, एक तेज हवा बहनी शुरू हुई। बस इतना लिखो, कौन सी आप लिखते हैं, ठीक है। एंड और लिखो एंड, और ह्यूज माने विशाल, बड़े बड़े हेयरस्टॉर्म्स ओले, बिगेन टू फॉल, बिगेन माने शुरू हुए, टू फॉल लिखिए, आप जितना लिखोगे अभ्यास करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। बिगेन टू फॉल, बिगेन टू फॉल along with the rain, along with साथ साथ, the rain बारिश के साथ साथ गिरने शुरू। ये कौन से प्रश्न का जवाब है आपको मालूम है, यह जवाब है फर्स्ट का, इसका जवाब है किसका, हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश कैसे बदली। हमने लिखा द रेन चेंज किस में बदल गई, इन हेयरस्टॉर्म्स, ओलों में बदल गई, एंड ए स्ट्रॉन्ग वाइंड,
जोर से हवा, बिगेन शुरू हुई, टू ब्लो बहना, एंड ह्यूज हेलस्टॉर्म्स और बड़े बड़े ओले बिगेन शुरू हुए, टू फॉल गिरना, अलोंग विद साथ में इसके अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ में गिरना वो शुरू हुई। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंड। लास्ट क्वेश्चन है, घबराओ मत के संलेशन लंबा हो रहा है, पढ़ने वालों के लिए कितना समय होगा मालूम नहीं, आपको तो मेहनत करनी है, आप बोर्ड के एक विद्यार्थी हो। व्हाट हैपेंड, अब देखो व्हाट और हैपेंड के बीच में कोई सब्जेक्ट आए नहीं न, तो इसमें एंटिव वर्ड डिड, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या घटित हुआ है, तो माना घटित हुआ, क्या घटित हुआ, टू लैंड्स फील्ड, लैंड्सों के खेतों का क्या हुआ, तो लिखेंगे लैंड्स फील्ड्स वर destroyed due to huge hailstorm। इसका आंसर लिखा हुआ है आपको, क्या हुआ देखो इसका, लिखो आप ऑल द क्रॉप्स, लिखे इसमें ऑल द क्रॉप्स, अलग से आप नोटबुक बना लो उसमें लिखते रहो, ऑल द क्रॉप्स इन लैंड्स फील्ड, लैंड्सों के खेत में got destroyed, destroyed का मतलब पूरी फसल नष्ट हो गई, because of the weather माने मौसम कंडीशन, मौसम के हिसाब से सब क्या हो गया, खराब हो गया। वापिस समझा रहा हूं ना क्या हुआ, व्हाट हैपेंस विद लैंडस्लाइड फील्ड, तो हमने क्या किया, ऑल द क्रॉप्स, सभी फसल इन लैंडस्लाइड फील्ड, लैंडस्लाइड देखो लैंडस्लाइड की तो कॉमा लगाओ, एस लिख दो, मोहन की तो मोहन के बाद ऊपर कॉमा एस, मोहन, तो ऑल द क्रॉप्स पूरी फसल इन लैंडस्लाइड फील्ड, लैंडस्लाइड फील्ड की गॉट डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई, बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, इस मौसम के कारण। मौसम क्या हुआ, जो रेन ड्रॉप है वो हमारे किस में बदल गई, चेंज हो गई टू हेलस्टॉर्म्स में, और हेलस्टॉर्म भी कैसे, बड़े बड़े, पूरी फसल नष्ट हो गई। तो अभी तो आज मैंने आपको 3 क्वेश्चन समझाए इस लेसन में, कल आपको और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन समझाएंगे, प्रश्न लिखवा लेंगे खूबी। बस मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं 2 बताऊंगी, नंबर 1 पूरा लेसन समझेंगे, पूरा समझेंगे, पास में नोटबुक लिखेंगे और लिख के याद करेंगे, केवल लिखने करना नहीं, लिखो आप, इसी तरह से मैं स्लो सुना हूं। नंबर 2, अब जो आपको याद है, कोई भी आपके जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी आप भेजो कि हमारे बिल्कुल फ्री क्लासेस, जैसे क्लास में पढ़ाया जा रहा है ऐसी रेगुलर क्लासेस शाम को ठीक 8 बजे हमारे YouTube पे आ रही है, और ऐसी स्थिति में हम मेरी पूरी कोशिश रहेगी बोर्ड एग्जाम तक आपको पूरा टॉपिक करवाया जाए। लेसन हमारा वीडियो लंबा होता जा रहा है और आज के इस लेसन को पूरा कर रहे हैं। इसी के साथ आप बहुत मेहनत करो, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं, खूब मेहनत करनी है, बोर्ड की एग्जाम नजदीक आ रही है, और इसी के साथ मैं फिनिश करता हूँ आज के लेसन को। थैंक यू।